आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने ओलंपियाड की सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस ला चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए ला भी रहे हैं। तो उसी में देखिए आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन हमारा ये PRMO का है, यानी कि IMO से भी बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि x की वैल्यू √2 + √3 + √6 इस इक्वेशन का रूट है, तो ये पूरी वैल्यू ढूंढनी है a + b + c + d का मोड। आपको पता होना चाहिए मोड क्या करता है, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आपका आंसर आ गया तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें x की वैल्यू √2 थी और साथ में 3-4 वैल्यू थी कुछ, यानी एक रूट वाला क्वेश्चन। फिर एक और ओलंपियाड का क्वेश्चन आया जिसमें x के साथ में 2 रूट वाली वैल्यूज थी। आज देखिए और उसी का लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है। आज 1, 2, 3 रूट वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो अब समझना आपको ये है कि ये तो आपको पता होगा ना कि स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, लेकिन स्क्वायरिंग भी किस किस की पेयरिंग के साथ करेंगे, समस्या तो यही है ना। देखिए अगर मैं इस √2 को इधर लेके जाता हूं तो यहाँ पे बनेगा x - √2 और यहाँ पर ये दोनों आएंगे। तो x - √2 में भी 2ab वाला जब स्क्वायरिंग होगी तो a - b का होल स्क्वायर खुलेगा तो 2 √2 आएगा, उसमें √2 वाली टर्म आएगी, जबकि इधर ऐसा नहीं आएगा। जबकि अगर आप इसको छोड़ के इस वाली वैल्यू को इधर लाते हैं, देखिए अगर मैं x के साथ में √6 को ले जाऊं और इस √2 और √3 को यहाँ छोड़ दूं तो देखिए हमारा बेनिफिट कितना है। ये तो पता है ना स्क्वायरिंग होगी, सबको पता होगा जिन्होंने पिछले पार्ट देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो पहले उन्हें देखिए, तभी ये वाला आपको समझ में आएगा। अब अगर मैंने एक रूट इधर कर लिया और मैं स्क्वायरिंग करने की कोशिश करता हूं तो स्क्वायरिंग देखिए ये ऐसे करके यहां भी स्क्वायर लगेगा और यहां भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर अगर खुला तो पहले आएगा a² + b² - 2ab, यानी 2 √6 के साथ में x। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खुलना चाहिए तो a² + b² + 2ab, यानी ये बन जाएगा हमारा √6। ओके, तो ये x² को यहीं छोड़ दें और ये 6 है और ये 5 है, इधर आके बन जाएगा ये 1 और ये वाली वैल्यू इधर भेजें तो 2 √6 और ये प्लस में चला गया 2 √6x। ओके, अब अगर हमें फिर से, क्योंकि देखिए स्क्वायरिंग तो करनी बनती ही है, लेकिन पर हम यहाँ से अगर 2 √6 कॉमन ले लें तो x + 1 बचेगा। अब आपको ये बात पता है ना, ये रूट तभी हटेगा जब फिर से स्क्वायरिंग करी जाए। तो फिर से स्क्वायरिंग करूं तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फिर से खुलेगा, यानी a² + b² प्लस का 2ab = यहाँ पर जब स्क्वायर होगा तो इसका भी होगा और यहाँ प्लस वाला में a + b का होल स्क्वायर खुलेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 × 6 = 24 और यहाँ a² + b² + 2ab। अब इसकी इंटू इसमें करते हैं और ये x⁴ ऐसे कैसा, ये 2x² और ये प्लस का 1 ऐसे कैसा, ये 24x² हो जाएगा। लिख देते हैं 24x²। इसकी जब 1 में हुई तो 24 और इसकी इसमें हुई तो 48x। कुल मिला के हमारे पास ये टर्म्स आई हैं, ठीक है। तो x⁴ ये है और ये स्क्वायर इधर लाते हैं तो x⁴ ये इधर आएगा तो बनेगा -22x²। ओके, अब x वाली टर्म एक यही है तो -48x और 24 और ये इधर आएगा तो -23 = 0। देखिए ये हमारी इसको सॉल्व करके क्वेश्चन बनी है एक बढ़िया सी। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, देखिए पावर 4 है, 2 है, 1 है और कांस्टेंट टर्म है, बस ये क्यूब वाला नहीं है। तो अगर मैं इसको एक तरफ लिखूं, ये लीजिए यहाँ पे लिख देता हूं x⁴ -22x² - 48x - 23 = 0 और एक तरफ वो लिखी हुई है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो कोफिशिएंट्स हैं, देखिए मेन कंपेयर करने के लिए x⁴ का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो चलिए अब x³ का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x³ है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। ओके ठीक है जी। अब x² का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है -22, तो b की वैल्यू हुई -22। ओके, अब x के कोफिशिएंट की बात करें c, x का कोफिशिएंट यहाँ -48, तो c की वैल्यू होती है -48। ओके, अब d कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारा -23। इस तरीके से a b c d हमने सारे ढूंढ लिए कंपेयर करके। अब आपको बस वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी जो हमसे पूछी गई थी।
तो मोड में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए यानी 0 माइनस का 22 माइनस का 48 माइनस का 23, इस पूरे की वैल्यू चेक करिए। तो 2 और 3 5 और 8 13 का 3, वहां से लगा 4 और 4 8 और 1 9, ऐसे आई देखिए वैल्यू ये माइनस का 93। और मोड हमें जानते हैं कि मोड का काम होता है वैल्यू को प्लस करना, तो यानी कि आंसर हमारा जो आ रहा है वो है 93। अब इस बढ़िया से क्वेश्चन का जब ये इस पूरी क्वेश्चन का रूट था तो इस पूरे की वैल्यू एक छोटी सी आ रही है 93। तो आप लोग ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, हम लोग धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा रहे थे। पहले एक रूट था, अब 2 रूट वाला कराया उसके बाद, और फिर आज नंबर आ गया 3 रूट वाले का। तो इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है, अगर पिछले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं जिनमें धीरे धीरे रूट बढ़ रहे थे, तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ही इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। जैसा कि हमेशा कहा जाता है आपसे, अगर अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो और भी दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत सारे बच्चों को इंतजार है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का। तो अच्छा लगेगा सबको। चलिए आज के लिए काफी है, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।